नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे वैशाख माह महात्म्य के 23वें अध्याय का पाठ। श्री हरि की भक्ति तथा उनके चरणों का सानिध्य प्राप्त करके जो व्यक्ति इस महात्म्य का श्रवण मात्र कर लेता है उन्हें संपूर्ण पापों से मुक्ति मिल जाती है। स्वयं श्री हरि कहते हैं, मेरे चरणार बिंदु का जो भी व्यक्ति ध्यान करता है, इस माह में जल का दान करता है, वही व्यक्ति वैशाख के माह में सर्वोत्तम कहा जाता है। वैसे तो वैशाख माह में कई धर्म हैं जिनका पालन प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, परंतु श्री हरि सदा ही प्रेम भाव के भूखे हैं और उसी प्रेम भाव के वशीभूत होकर के उन्होंने एक ऐसा सरल सुगम मार्ग भी बतलाया है जो कि बिना कुछ किए भी मनुष्य को फल प्रदान करने वाला है, जिसमें से वैशाख धर्म के अनुसार वैशाख महात्म्य का श्रवण करना भी है। यदि आप वैशाख के माह में किसी अन्य धर्मों का पालन ना भी कर पाएँ तब भी श्री हरि के चरणों का ध्यान करके इस महात्म्य का श्रवण करने मात्र से ही वैशाख के माह में किए गए धर्मों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। आइए श्री हरि का ध्यान करते हुए आज के इस महात्म्य को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। वैशाख धर्म के इन नियमों का पालन करते हुए तथा किन प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है, यह सुनते हुए मैथिल कहने लगे कि हे मुनिवर, वैशाख माह में कौन कौन सी तिथियां अत्यंत ही पुण्यदायी होती है तथा उन तिथियों में क्या क्या विशेष रूप से दान करना चाहिए जिससे उत्तम गति की प्राप्ति होती है। संसार में यह किसने प्रख्यात किया है वह सब आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। इतना सुनते ही श्रुतदेव जी धन्य होकर कहने लगी, वैशाख में मेष की सूर्य की 30 ही तिथियां अति ही उत्तम तथा पुण्य को देने वाली होती हैं। एक एक तिथि में भी छोटी से छोटी वस्तु का भी यदि दान किया जाए तब उसका करोड़ों गुना अधिक फल प्राप्त हो जाता है, जो कि तीर्थ स्थल पर करने से वह भी बड़े बड़े कार्यों को करने से मनुष्य को प्राप्त होते हैं। वे संपूर्ण लाभ एक ही दिन मनुष्य को करने से प्राप्त होते हैं। वैशाख के माह में हर दिन पवित्र होता है और पुण्य कर्मों को देने वाला होता है। इन तिथियों में दान, तप, हवन तथा भगवान की पूजा आराधना करने मात्र से ही तत्काल ही पाप नष्ट हो जाते हैं। वैशाख महात्म्य के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को पाप योनि से मुक्ति मिलती है, दरिद्रता भी नष्ट हो जाती है। जो इस पुण्य कथा का श्रवण मात्र कर लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। बिना ही स्नान, बिना ही दान के जो व्यक्ति इन तिथियों को व्यतीत कर लेता है वह गौ घाती के समान होता है अथवा वह किसी न किसी हत्या के अपराध के सदस्य ही माना जाता है। वैशाख के माह के इन धर्मों का यदि दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति भी पालन करता है अथवा लंगड़ा, अंधा, नपुंसक या विधवा स्त्री भी हो, यदि वह भी इन नियमों का पालन करते हैं तो निश्चय ही धनवान होते हैं, सभी सुखों से युक्त होते हैं और श्री हरि की कृपा भी उन्हें प्राप्त सहजता से ही हो जाती है। इन धर्मों को पालन करने से सहजता से ही सुख प्राप्त हो जाते हैं। वैशाख माह के आने पर मनुष्य को सभी कार्यों को छोड़ करके शुभ धार्मिक कार्यों को करना चाहिए, जिनसे सभी जीवन के दुख नष्ट हो जाते हैं। यह इतना अधिक शुभ है कि इससे श्रेष्ठ दूसरा और कोई कार्य नहीं है। अधर्मी व्यक्ति भी यदि वैशाख के इन धर्मों का पालन कर लेता है तब उसे नरक से सहज भाव से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। हे राजन, ठीक उसी प्रकार से जैसे दही को मथने से मक्खन अलग हो जाता है, ठीक वैसे ही वैशाख माह की प्रत्येक तिथियां हैं। चैत्र के माह में जब मेष की संक्रांति हो उसी समय पापों को नाश करने वाली अमावस्या कोटि गुना अधिक फल को देने वाली होती है। इस माह में किया गया पितरों के निमित्त कार्य करोड़ों गुना अधिक पुण्य देने वाला होता है। यह पितरों के संबंध में एक पौराणिक कथा भी चली आती है जो कि नरक एवं पितरों से संबंध रखती है। उस कथा के अनुसार जब पृथ्वी पर सावर्णी मनवंतर का राज्य था तब 30वें कलियुग के अंत में जब संपूर्ण धर्म नष्ट हो चुके थे
उसी समय अनार्त देश में धर्मवर्त नाम का एक ब्राह्मण कुमार हुआ। उसने घोर कलयुग में मनुष्य को अनेक पापों से ही लिप्त देखा। उसी कलयुग के प्रथम पाद में जब सभी मनुष्य अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन हो गए, सद्गुणों का त्याग करके सभी पतित की भांति पालन किया करते थे, तब की बात है। एक दिन वह मुनि महात्माओं के सत्र यज्ञ के दर्शन की अभिलाषा रखते हुए पुष्कर क्षेत्र में गया। वहाँ ऋषि मुनि साधु संतों को पुण्यवर्धक कथाओं का वर्णन करते हुए देख करके उन्हीं में से एक धृतवर्त ने कलयुग की प्रशंसा की, जो कि सतयुग में जो वर्ष भर माधव भगवान प्रसन्न होते हैं, सो सभी त्रेता युग में एक मास में और द्वापर युग में एक ही पक्ष में होते हैं। उनसे भी 10 गुना अधिक पुण्य कलयुग में भगवान श्री हरि का स्मरण करने से प्राणी को प्राप्त हो जाता है। कलयुग में भी यदि थोड़ा सा भी पुण्य कर दिया जाए, वह भी कोटि गुना अधिक मनुष्य को प्राप्त होता है। जो प्राणी दया, पुण्य, दान, धर्म इत्यादि जैसे धार्मिक कार्यों को नहीं कर सकते हैं, उन्हें श्री हरि के नामों का स्मरण करना मात्र ही सर्वार्थ सुख को प्रदान करने वाला होता है। अकाल में अन्न का दान करने वाले को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जब ये सभी प्रसंग चल रहा था, तभी वहाँ पर नारद मुनि आ पहुँचे और एक हाथ से जिह्वा को पकड़कर खूब हंसने लगे। उन्मत्त की भांति वह नृत्य करने लगे। सभी ने जब उनकी प्रसन्नता और हास्य का कारण पूछा, तब श्री नारद जी कहने लगे कि निसंदेह ही कलयुग का बड़ा रूप पुण्य बनकर आ चुका है और यह सत्य है, इसमें संदेह तो तनिक भी नहीं है। सहज मात्र से ही, अल्प परिश्रम से ही, श्री हरि का नाम लेने मात्र से ही संपूर्ण क्लेश नाश हो जाते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि हे पुत्रों, शेषन और जिह्वा, यह दो का ही निग्रह करना अत्यंत ही कठिन है। जिन प्राणियों के वश में ये दोनों ही वस्तुएं हैं, वही जनार्दन की समतुल्य माना गया है। अतः कलयुग के आगमन में आप लोगों का यहाँ पर ठहरना अनुचित है। इसलिए तुरंत ही इस स्थान का त्याग करो और वहाँ ही भ्रमण करो जहाँ तुम्हारा विचार प्रसन्न हो। मुनि के मुख से इस प्रकार के वचन को सुनकर के तभी सभी ने शीघ्रता से यज्ञ को समाप्त किया और सुखपूर्वक वहाँ से चल पड़े। धर्मवर ने भी जब यह सुना, तब पृथ्वी त्यागने का वह भी विचार करने लगा। यही कार्य हेतु उसने ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया, दंड एवं कमंडलों को हाथ में लिया, माथे पर जटा को धारण करके वस्त्र के रूप में छाल पहना और वह कलयुग के अनाचारों को देखने हेतु चल पड़ा। कहाँ क्या होता है यह देखते हैं। यह संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पाप में ही मग्न है। ब्राह्मण, शूद्र और सन्यासी पाखंड से घिरे हो गए हैं। पत्नी अपने ही पति के विचारों का विरोध करती है। शिष्य गुरु से ही द्रोह करता है और उन्हें शत्रु मान बैठा है। सेवक स्वामी को और पुत्र पिता को मारने को सदा तैयार है। ये सभी ब्राह्मण शूद्रवत की भांति ही व्यवहार करते हैं। गौ बकरी के समान हो गई है। वेदों की कहानी मात्र अब सुनने को ही रह गई है। सभी कर्म जो है वह सभी धर्मों से हीन हो चुके हैं। भूत, प्रेत तथा अन्य प्रकार की नकारात्मक जितनी भी शक्तियाँ हैं, वही देवताओं का रूप धारण करके फल को प्रदान करती हैं तथा पापी मनुष्य भी श्रद्धापूर्वक इनकी ही आराधना करता है और कुकर्मों में लगे हुए हैं। यही कुकर्म को करते करते एक समय ऐसा आता है कि वह अपने प्राणों का भी त्याग कर देते हैं। झूठी गवाही देना, मन में ईर्ष्या, द्वेष और कपट रखना कलयुग में मात्र यही रह गया है मनुष्यों की बुद्धि में। एक तो वाणी में और दूसरा विचार में। सिर्फ और सिर्फ बुरे कर्म ही हैं। दिखावे के लिए सब ओर पाखंड ही पाखंड है। नृत्य आदि कलाएं जो हैं वह राजा को अति प्रिय लगने लगी हैं। अधम और नीच आज के समय में पूज्यनीय हो गए हैं तथा जो वेद और विद्याओं के पारंगत विद्वान हैं वह अधम की भांति जीवन को जी रहे हैं। कलयुग में ब्राह्मण दरिद्र हो गए हैं, जो कि ज्ञान का संसार है। मनुष्यों के हृदय में भगवान श्री हरि की भक्ति तो समाप्ति ही हो गई है।
मनुष्य अल्पायु वाले प्रायः पाखंडी, निर्दय और मनुष्य हैं। शूद्र धर्मों का ही वह उपदेश देते हैं और अपने आप को तपस्वी बताते हैं। वेशभूषा विभिन्न प्रकार से वह धारण किए रहते हैं। इस तरह से सभी प्राणी धर्मों का उपदेश देने लगे हैं और सभी उत्साह से भी हीन हैं। व्यर्थ ही परायों की निंदा करना तथा स्वयं की पूजा कराने की इच्छा वह रखते हैं। यह कलयुग का ही प्रभाव है कि भ्राता भगनी से, पिता पुत्री से ही संगम करते हैं तथा शूद्र वेश्याओं में ही लीन रहते हैं। उन्हीं में वह सब गुण देखते हैं। साधु महात्मा तथा जितने भी प्रकार के प्रकांड पंडित हैं उनका अपमान करते हैं और पापियों का सत्कार करते हैं। संपूर्ण पापों को ग्रहण करने में ही उन्हें प्रसन्नता का अनुभव होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे अस्त्र में लगी हुई जोक केवल रुधिर का ही पान करती है, अन्य सभी औषधि प्रभावहीन हो चुकी है। ऋतुओं में भी विपरीत स्थिति आ चुकी है। श्राद्ध आदि जैसे सभी कर्म तथा वेदोक्त सभी कर्म का मनुष्य त्याग कर बैठे हैं। जिह्वा पर भूल से भी श्री हरि के नामों का स्मरण तक नहीं आता। सदा ही श्रृंगार रस के गीत को गाते हैं। ना कभी जिह्वा पर श्री हरि का नाम है, ना ही वेद और शास्त्रों में उनकी रुचि ही है। न योग की दीक्षा लेने का विचार है उनमें, ना ही तीर्थों की यात्रा करने का ही ध्यान है। दान धर्म मनुष्यों ने इस प्रकार से त्याग दिया है मानो इनका कोई वजूद ही नहीं है। पृथ्वी लोक पर इस प्रकार से पापाचार को बढ़ता हुआ देख करके वह संपूर्ण लोकों में भ्रमण करता हुआ आश्चर्य से भर उठा तथा एक समय वह इसी प्रकार भ्रमण करते करते पितरों के लोक गया। वहाँ उसने अपने पितरों को बड़े बड़े कष्टों को उठाते हुए देखा, उन्हें रोते और बिलखते हुए देखा। किन्हीं को अंधे कोप में पड़े हुए देखा या किन्हीं को उसने पीयू माव से भरे हुए देखा। किन्हीं पीतर को बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में तला जाते हुए देखा। किसी को तो उसने ऐसे भी देखा जो एक ही दूब के सहारे खड़े हैं और दूब के उखड़ने या टूटने की शंका से ग्रसित हैं। उन दूब को आश्रय देने वाली जो जड़ है लगातार चूहे उसे कतर रहे हैं। आधे भाग तो कतर चुके हैं, शेष जो दुख से पीड़ित हो रहे हैं कहीं नीचे ना गिर जाएं, क्योंकि नीचे बड़े बड़े अंधकूप हैं जो कि अत्यंत ही भयंकर, दुर्गम और महापीड़ा को जन्म देने वाले हैं। इन कुकर्म के आगे भी एक ऐसा दुर्गम मार्ग है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई सहारा नहीं है। अभी वह हैरान ही था, साथ साथ उसने कहा कि तुम लोग कौन हो तथा किस दुष्कर्म की वजह से तुम्हें यह पीड़ा प्राप्त हुई है, किस गोत्र से संबंध है एवं तुम्हारा उद्धार कैसे होगा, वह सब तुम हमें बताओ। निश्चय ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे कोई न कोई सुगम मार्ग निश्चय ही निकल आएंगे। उनके मुख से यह वाक्य सुनते ही व्याकुल तथा बेचैन पीतर प्रसन्न हो गए। वेद और धर्म को आगे करके दीन वचन में कहने लगे, हम श्रीवत्स गोत्री हैं, हमारी कोई संतान नहीं है, इसलिए हमारे निमित्त अन्य किसी ने भी पिंडदान तथा श्राद्ध आदि जैसे कर्म नहीं किए हैं। यही कारण है कि हम दुख एवं पीड़ा को भोग रहे हैं। कलयुग में पापों के कारण ही हमारा वंश बिल्कुल नष्ट हो चुका। हमारा वंश पाप से ही पूर्ण था, इसलिए हमें कोई पिंड दान करने वाला भी नहीं मिला। यही कारण है कि हम इस नरक में पड़े हुए हैं तथा दुख और पीड़ा को हम उठा रहे हैं। हमारे कुल में एक बड़ा ही धर्म वर्ण नाम का यशस्वी ब्राह्मण है। वह सबको छोड़ करके अकेला ही पृथ्वी पर इधर उधर विचरता रहता है। गृहस्थ जीवन का उसने त्याग किया है। वही दुर्वा का तंतु रूप है जिसे पकड़ करके हम लोग यहाँ पर लटके हुए हैं और उन्हीं का इंतजार भी कर रहे हैं। वही केवल प्राणी शेष है जो हमें बचा सकता है। धर्म वर्ण की आयु छिन्न होने पर दुर्वा के शेष भाग को मूषक भक्षण कर लेगा और हम इस अंधकूप में गिर पड़ेंगे। इसलिए हे ब्राह्मण, तुम पृथ्वी पर जाकर के गृहस्थ जीवन से विमुख उस मुनि को हमारे विषय में संपूर्ण बातों से अवगत कराओ।
उनसे संदेश देना कि तुम्हारे पितर उस नरक में अत्यंत ही दुखी हैं तथा अंधकूप के नरक की पीड़ाओं को भोग रहे हैं। हे मुनि, यही वंश रूपी दूब है। इसकी जड़ों को काल रूपी मूषक प्रतिदिन भक्षण करते हैं। इस प्रकार क्रम से ही हमारा वंश छिन्न हो गया। केवल अब एक ही शेष है, अन्य तो 3 भाग नष्ट हो चुके हैं। अतः पृथ्वी पर जो भी बचा है वही भाग शेष है, और उसमें भी प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा चूहा भक्षण करता रहा है, जिससे तुम्हारी आयु प्रतिदिन छिन्न हो रही है। तेरे मरने पर और संतान के न होने पर जिस प्रकार से हम सभी इस नरक की पीड़ाओं को भोग रहे हैं, तुम्हें भी इसी कोप में आना पड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि गृहस्थ जीवन को ग्रहण करते हुए संतान धर्म की वृद्धि करो, जिससे तुम्हें और हमें दोनों को ही सद्गति की प्राप्ति होगी। वही पुत्र ऐसा होगा जो गया में जा करके अश्वमेघ यज्ञ को करे अथवा नीले रंग का साड़ छोड़े। यदि कोई भी वैशाख माह में या कार्तिक के माह में स्नान और दान के नियम को कर लेता है, निश्चय ही हमें पापों से मुक्ति मिल जाएगी। इस नरक से हमें मुक्ति मिलेगी। कोई निश्चय ही एक विष्णु भक्त होगा जो एकादशी के व्रत को करेगा, या फिर पापों को नाश करने वाले विष्णु महात्म्य का श्रवण करेगा, तब भी उसकी 100 पीछे की और 100 आगे की पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। कुल में उत्पन्न हुए बड़े से बड़ा पापाचारी हो अथवा अधर्मी हो, उन्हें भी नरक के दर्शन नहीं करने पड़ते हैं। पितरों के मुख से ऐसे वचन को सुनकर के तब धर्म वर्ण बड़े ही अचंभे में पड़ गए और कपकपाने लगे। रोता हुआ हाथ जोड़कर कहने लगा, हे पितरों, मैं ही दुराग्रही तुम्हारा वंशधर धर्म वर्ण हूँ। मैंने यज्ञ में महात्मा नारद जी के वचन को सुन करके कलयुग में किसी की भी जिह्वा और वश में नहीं रहते हैं। पृथ्वी पर बहुत सारे अनाचारी और पापी मनुष्यों को देख करके इस कुसंगति के डर से भयभीत होकर के मैं अन्य द्वीपों में लगातार विचरण करता रहता हूँ। इस प्रकार से 3 पाद मेरे व्यतीत हो गए हैं। अब यह अंतिम पाद है, उसमें भी 3.5 भाग तो निकल चुके। मैंने अभी तक आपका दुख नहीं जाना, इसलिए मेरा जीवन व्यथा ही चला गया। मैं आपके कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, फिर भी आपके ऋण को दूर नहीं कर पाया, यह मुझे आज ज्ञात हुआ है। निश्चय ही मैं अब आपकी आज्ञा का पालन करूँगा और गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त होकर के संतान उत्पत्ति करूँगा, क्योंकि भगवान श्री हरि की कथा में जो तत्पर रहते हैं, दिन रात उनका स्मरण करते हैं, सदाचार में जो रत रहते हैं, कलयुग की बाधा उन्हें परेशान नहीं करती है। जिसके घर में शालिग्राम की मूर्ति स्थित है, उन्हें कलयुग की बाधा नहीं होती। उधर में भगवान श्री हरि का निवेदन किया हुआ अन्न और कान में तुलसी का पत्र है, उसे कलयुग नहीं सताता। जिनके हाथों में तुलसी की माला, जिह्वा पर हरि का नाम हो, कलयुग की बाधा उसे नहीं परेशान करती। जो वैशाख धर्म का पालन करते हैं, माघ माह में स्नान करते हैं, कार्तिक में दीप दान करते हैं, उन्हें कलयुग के कोई भी कष्ट नहीं होते। श्री हरि की कथा का नित्य ही प्रतिदिन जो ध्यान करता है, श्रवण करते हैं, निश्चय ही वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर के मोक्ष को पाता है। दिव्यता उसके अंग अंग में समाती है। जिस आंगन में तुलसी शोभनीय है और आंगन में गौ है, वहाँ पर कलयुग नहीं आता। इसलिए हे पुत्र, शीघ्रता से ही पापों को नाश करने हेतु तथा उद्धार हेतु घर जाओ। और माधव मास है, सभी के उपकार के लिए मेष की संक्रांति की ये 30 ही तिथियां अति ही उत्तम हैं। जो कुछ भी अल्प मात्र भी पुण्य होगा, उससे करोड़ों गुना अधिक फल मिलेगा। इनमें भी वैशाख की अमावस्या तो साक्षात ही मुक्तिदायिनी है, तुरंत ही पितरों को संपूर्ण दुखों से उबारने वाली है। इस माह में जल का घड़ा या पिंड दान करने वाले को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इस माह में जल से भरा हुआ घट जिस पर कपूर और अगरू स्थित होती है, इसे दान करने से संपूर्ण प्रकार के पाप से मुक्ति मिल जाती है। मधुमास में पानी सहित कड़ीर का दान करने से वह अपने कुल का उद्धार करता है तथा पीतर लोक में
कुंभदान से अमृत की नदियाँ बहती हैं। श्राद्ध में दान करने वाले अन्न, दाल, घृत, अपूप, लेह, खीर आदि का प्रसार करने वाले हैं। अतः अमावस्या से पूर्व ही शीघ्रता से तुम घर जाओ, वहाँ जाकर के श्राद्ध तथा पिंड दान करो एवं घट का दान करो और सभी के लिए उपकार का कारक बनो। गृहस्थ के जीवन को अपना करके चारों ही धर्मों का पालन करो। तब पितरों की आज्ञा का पालन करते हुए वह शीघ्रता से भूलोक पर आया और मेष की संक्रांति के दिन प्रातःकाल स्नान करके पितरों तथा देवताओं, ऋषियों को तर्पण करके जल से भरा हुआ घड़ा दान दिया। पाप का नाश करने वाले श्राद्ध कर्म को करके पितरों को ऐसी मुक्ति उसने दी जिससे जन्म बंधन से ही सदा सदा के लिए वो व्यक्ति मुक्त हो जाए। फिर उसने विवाह किया जिससे सुंदर संतान उत्पन्न हुई जो कि संसार के सभी पापों का नाश करने वाली थी। तत्पश्चात स्वयं ही प्रसन्न होकर के गंधमादन पर्वत पर गया। वहाँ जाकर मधुमास की अमावस्या बड़ी ही शुभ है। इसके समानांतर संसार में दूसरी कोई अन्य तिथियां देखी न गई हैं न सुनी गई हैं। बोलो भगवान श्री हरे की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सुना वैशाख माह महात्म्य के 23वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में आगे की कथाओं के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा, राधे राधे।